अगर समय के चक्र को उल्टा चला देने की कला आती तो हम करोड़ों वर्ष पहले पहुंच जाते और मां पार्वती तथा भगवान भोलेनाथ को फेरे लेते हुए अवश्य देखते। देखते कि त्रियुगी नारायण के इस हिमालयीन पर्वत शिखर पर कैसे भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी भोले भंडारी का विवाह संपन्न करा रहे हैं और कैसे तमाम देवी देवता भूत प्रेत पैताल नर के नर पशु पक्षी बाराती बनकर नृत्य कर रहे हैं। कैसे पूरी सृष्टि साक्षी बनी हुई मंत्र मुग्ध हैं, लेकिन समय का चक्र भला उल्टा कहाँ घूमता है। इसलिए उस पल को केवल अनुभूतियों की आंखों से ही देखा जा सकता है, जैसे युगों से हमारी आस्था देखती हुई आ रही है। यह वीडियो प्रयास है समय की उस अनुभूति को पकड़ने और उस पौराणिक आख्यान को जीने का। तो चलिए वर्तमान के रथ पर सवार होकर सुदूर अतीत की यात्रा करते हैं, पांव पांव चलते हुए भगवान सत्यनारायण के गांव त्रियुगी नारायण चलते हैं, जहां आज भी वह यज्ञ वेदी प्रज्वलित है, जिसके फेरे बाबा भस्म रमैया और माई पार्वती ने लिए थे। आप सभी साथियों को सादर नमस्कार। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में सोनप्रयाग से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित और समुद्र तल से 1980 मीटर की ऊंचाई पर त्रियुगी नारायण मंदिर स्थित है। सोनगंगा व मंदाकिनी नदियों के किनारे स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु जी को समर्पित है। चारों ओर से हिमालय की सुरम्य पहाड़ियों और हरे भरे खेत खलिहानों के बीच स्थित यह मंदिर देखने में बेहद ही खूबसूरत लगता है। कहते हैं इस मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा किया गया था। यह वही मंदिर है जहां भगवान शिव और माता पार्वती परिणय सूत्र में बंधे थे। उस अग्निकुंड की ज्वाला वर्षों से जलाई जा रही है। कहते हैं जो व्यक्ति इस कुंड में लकड़ी को प्रज्वलित करता है और इसकी राख को अपने पास रखता है तो उनके वैवाहिक जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। वही प्रांगण में स्थित कुंड के जल से जो एक बार स्नान करता है तो बांझपन जैसी समस्या से उसे निदान मिल जाता है। तो आइए चलते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के त्रियोगी नारायण गांव में हुआ था। यह स्थान कभी हिमालय राज की राजधानी हुआ करती थी और माता पार्वती का मायका हुआ करता था। त्रियोगी नारायण को शिव पार्वती विवाह स्थल के रूप में जाना जाता है और यहाँ त्रियोगी नारायण मंदिर इस पवित्र विवाह का गवाह है। बोलिए त्रियुगी नारायण भगवान की जय।
इस स्थान का नाम है त्रियुगी नारायण। यहाँ पे मंदिर तो भगवान विष्णु का है, विष्णु का 52 अवतार, 52 अवतार जिन्होंने राजा बलि को पाताल का राज्य दिया था, और उन्हीं को साक्षी करके यहाँ पे शिव और पार्वती की शादी हुई है। आपने सुना होगा प्रजापति दक्ष राजा की पुत्री सती माता, जो 2 अपमानों के कारण जो है हरिद्वार कनखल में वो हवन कुंड में भस्म हो जाती है, फिर दोबारा जन्म लेती है इस स्थान पर पर्वतराज हिमांचल के घर में माता मैना की कोख से। तो पर्वतराज की पुत्री होने के कारण उनका नाम पार्वती पड़ा महाराज। राजा हिमांचल के इष्ट देव थे भगवान नारायण, और ये मंदिर भी जो है राजा हिमांचल जी के द्वारा बनाया गया है। और बताते हैं कि ये मंदिर जो है केदारनाथ के मंदिर से 1 युग पुराना मंदिर है, यानी कि ये मंदिर तब का है जब राम जन्म हुआ था, और केदारनाथ का मंदिर तब का है जब कृष्ण जन्म हुआ था। तो राजा हिमांचल के इष्ट देव थे भगवान नारायण। तो भगवान नारायण को ही साक्षी मान करके जो है राजा हिमांचल ने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान इसी स्थान पे किया है महाराज जी। शिव और पार्वती के जो फेरे हुए वो अंदर हुए, जो अखंड अग्नि अभी तक जल रही है, तो वो त्रेता द्वापर में देवताओं की शक्ति से जलती थी, लेकिन जैसे कलयुग का प्रारंभ हुआ तो उसमें संविदा यानी लकड़ी डाल करके उस अग्नि को जीवित रखा गया है। यहाँ पे 12 महीना भगवान का पूजा अर्चना होता है, और 12 महीना कपाट खुला रहता है। यहाँ पे मंदिर के कपाट बंद नहीं होते। बाहर प्रांगण में यहाँ 4 कुंड हैं। अच्छा, ये है भैया पहला ब्रह्म कुंड, इसमें स्नान किया जाता है और पंच स्नानी हाथ पांव धोया जाता है। ये ब्रह्मा जी की शक्ति से ब्रह्म कुंड। ठीक है भैया जी। दूसरा ये रुद्र कुंड, ये भी स्नान का है और इसमें पंच स्नानी किया जाता है। ये शिव जी की शक्ति से रुद्र कुंड। ठीक है भैया, आइए आप। ये तीसरा विष्णु कुंड, इसमें ओम नमो नारायण करके आचमन किया जाता है, और इसी कुंड के जल को पीने से पेट के रोगों का भी निवारण होता है। विष्णु कुंड। ये यहाँ पे शिव और पार्वती का जोड़ा मूर्ति, प्राचीन मूर्ति है ये। और ये चौथा है सरस्वती कुंड, इसमें पितृ तर्पण किए जाते हैं। अच्छा, अब इधर साहब है। ये है धर्मशिला, तो यहीं पे जो है पार्वती मैया का कन्यादान किया गया था राजा हिमांचल जी के द्वारा। तो यही धर्मशिला है, और यहीं पे जो है इस तीर्थ का जो पूजन स्थल है, तो मुख्य स्थान यही है। बाकी जब ज़्यादा भीड़ होती है तो तभी होता है कि सर्वभूमि गोपाल की, आप कहीं पे भी बैठ के भगवान की पूजा कर सकते हैं, लेकिन मुख्य जगह यही है धर्मशिला। ठीक है, अब इधर से आइए। कुंड, रुद्र कुंड, 2 कुंडों में स्नान किया जाता है या पंच स्नानी हाथ पांव धोए जाते हैं। तीसरा विष्णु कुंड है, उसमें ओम नमो नारायण करके आचमन किया जाता है, और बताते हैं कि उस कुंड के जल को पीने से पेट के रोगों का भी निवारण होता है। उसके बाद चौथा सरस्वती कुंड है, उसमें पितृ तर्पण किए जाते हैं। तर्पण वही लोग करते हैं जिनके माता पिता जी स्वर्गीय हो चुके हैं। उसके बाद 5वीं जगह धर्मशिला, जहाँ पे शिव और पार्वती, जहाँ पे पार्वती मैया का कन्यादान हुआ था, और इस तीर्थ का जो मुख्य स्थल है पूजा का वो धर्मशिला ही है। तो वहीं पे राजा हिमांचल ने पार्वती मैया का कन्यादान करके शिव जी के साथ विदा किया था। श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतमे कलयुगे कल प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गत यह स्थाने श्री तीर्थ त्रियुगी नारायण विष्णु क्षेत्र है। यज्ञनाम पर्वताग्रे अलकनंदा मंदाकिन्याम पश्चिमे शाकुंभरी चंडिका शक्तिपीठ मध्ये
सूर्य उत्तरायणे मासानां मासोत्तमे महामंगल प्रथमासे ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे द्वादश्यां शुभ पुण्य तिथो शनिवासरे एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथो। अपना अपना गोत्र बोलिए, अपना अपना नाम बोलिए, अपने अपनी राशि बोलिए, अपना कुल देवता पितृदेवता सबका स्मरण कीजिए, संकल्प कीजिए भगवान यात्रा सफल हो, मनोकामना पूर्ण हो, कारोबार में वृद्धि हो, कुटुंब परिवार में सुख शांति हो, हमारे पितरों का उद्धार हो, हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य हो और यात्रा सफल हो, आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। तब यहाँ पे ब्राह्मण दक्षिणा का भी संकल्प होता है, जैसे आपको भगवान ने दिया है। विष्णु सहस्त्रनाम 500, रुद्रपाठ 1100, कोई गोदान भी करता है, पीछे गाय बांधने का किला है। बोलिए इति संकल्पम, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अपने थाली के इस कोने में छोड़ दीजिए कहीं पे भी। बताते उस समय राजा ने वहाँ पे सोना चांदी हीरे जवाहरात और 1 लाख गायों का दान करके पार्वती मैया का कन्यादान किया था। लेकिन गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि कलयुग में उस स्थान पर मोतियों के बजाय जो है चावलों का दान किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो है पूजा में यहाँ पे चावल दान किए जाते हैं। और उसके अतिरिक्त लोगों को अगर पता है तो धोती साड़ी छल्ला मुंदरी भी, जैसे एक लड़की को हम दहेज में देते हैं तो वही प्रक्रिया पे पार्वती मैया के प्रति सौभाग्य पूजा की जाती है। और वहीं पे धर्मशिला के बगल पे गाय बंधने का खूंटा है। बताते उस समय राजा ने 1 लाख गायों का दान करके पार्वती मैया का कन्यादान किया था महाराज जी। ये है गाय बांधने का किला। ठीक है, तो उसके बाद पूजा अर्चना करने के बाद उसके मुख्य मंदिर में जाएंगे तो देखेंगे बीच में भगवान विष्णु का चतुर्भुज मूर्ति है। आगे से पाषाण का मूर्ति है, पीछे से पाषाण का मूर्ति है और आगे से धातु का मूर्ति है। ऐसे ही दाहिनी तरफ डोली में लक्ष्मी जी हैं, बाईं तरफ सरस्वती जी हैं, पीछे दीवार पे भगवान नारायण की पंचायत है, बद्री नारायण जी, श्री रामचंद्र जी, गुरु मच्छिंद्रनाथ और क्षेत्रपाल महाराज। बगल पे बड़ी सी मूर्ति है सत्यनारायण भगवान जी की। भगवान के आगे एक तांबे की शिला है, उसमें 108 शालिग्राम से। उसके आगे चांदी का अखंड दीपक और दीपक के नीचे शिव और पार्वती का जोड़ा मूर्ति। फिर जहाँ से आप दर्शन करेंगे, क्योंकि विष्णु मंदिर है, यहाँ दूर से दर्शन किए जाते हैं। जैसे हम शिव मंदिर में जो है लिंग को स्पर्श करते हैं, तो ये विष्णु मंदिर यहाँ दूर से दर्शन किए जाते हैं। जहाँ से आप दर्शन करेंगे वहाँ पे भगवान विष्णु के अनंत शयनम मूर्ति है हमारे जी। दर्शन करने के बाद आप तिलक प्रसादी लेंगे, उसके बाद वो अखंड अग्नि है, उसमें हवन किया जाता है। और संविदा यहाँ पे जो है विश्व कल्याण के लिए 18 दिन का महालक्ष्य यज्ञ किया जाता है, वो भी 40-50 सालों बाद। भाई यहीं तक बनाई आप, उसके बाद में यही वो अखंड अग्नि है धनंजय नाम की, और यहीं पे शिव और पार्वती ने फेरे लिए थे। ये अखंड धुनी हमेशा जलती रहती है। यह वही अग्नि कुंड है जहां भगवान शिव और माता पार्वती परिणय सूत्र में बंधे थे। इस अग्नि कुंड की ज्वाला वर्षों से जलाई जा रही है। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस कुंड में लकड़ी को प्रज्वलित करता है और उसकी राख को अपने पास रखता है तो उनके वैवाहिक जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं प्रांगण में स्थित कुंड के जल से जो एक बार स्नान करता है तो बांझपन जैसी समस्या से उसे निदान मिल जाता है। दर्शन करने के बाद, हवन करने के बाद उसके बाद आप बाहर आएंगे तो बाहर पंचनाम देवता हैं, गणेश भगवान जी, अन्नपूर्णा माता, ईशानेश्वर महादेव, बजरंगबली और अर्धनारेश्वर महाराज। तो ये यहाँ का सूक्ष्म वर्णन है महाराज जी। तो बोलिए त्रिजगनाथ भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए पार्वती मैया की जय। गणेश भगवान जी और मच्छिंद्रनाथ भगवान, गुरु मच्छिंद्रनाथ। ये अन्नपूर्णा माता, अन्न धन को देने वाली अन्नपूर्णा माता। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकरो प्राण वल्लभ,
ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षांदेहि च पार्वती। यहाँ पर विवाह संस्कार आयोजित किया जा रहा है और आपने पीछे भी देखा होगा कि तमाम उम्र के लोग यहाँ पर पुनः विवाह करते हैं ताकि वह 7 जन्मों तक और जन्म जन्मों तक इस अटूट प्रेम के बंधन में बंधे रहे। तो इस प्रकार की यहाँ पर मान्यता है। देखिए योग से यहाँ पे जो प्रभु श्री अपने महादेव जी और पार्वती जी का विवाह यहाँ हुआ था, जिसके साक्षी पूरे ब्रह्मांड के सर्व देवी देवता थे। तो हम यहाँ पे जो केदारनाथ जी के दर्शन करने आए थे और मैं ट्रिप लेके आया हूँ, तो मैं सभी लोग जितने जोड़े थे मैं इन लोगों का यहाँ शादी भी किया। और इस बार मेरी धर्मपत्नी साथ में थी और कुछ अच्छा दिन था तो हम लोग ने भी शादी यहाँ पे आज किया। अच्छा, तो कितने जोड़ों की शादी आज आप लोगों आज ने करवाई? करीबन 5 लोगों की जोड़ी शादी करवाई। जो आप लोग गुजरात से हाँ, आए? गुजरात से आए हम लोग। देखिए हमारे 2 पुत्र हैं, मगर हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं केदारनाथ, उन लोगों को हमको विनती करते हैं कि वो लोग यहाँ त्रियोगी नारायण आए, जो ये पुराना मंदिर है वो देखिए और यहाँ पे जोड़ों के साथ शादी भी कीजिए। जो आपका कुछ भी अगर पीछे कुछ हुआ होगा, गलती हुई होगी, वो भी यहाँ पे माँ पार्वती जी माफ़ कर देती है और जोड़ों में शादी होती रहती है। आप बहन जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? बस मैं तो यही बोलूँगी कि जैसे माँ सती को महादेव जी मिले, ऐसे ही हर पुरुष को और स्त्री को एक दूसरे के लिए जो प्रेम है वो अनंत काल तक यूं ही बना रहे और माँ पार्वती और महादेव का आशीर्वाद उन दोनों जोड़ों पर हमेशा बना रहे। बस यही आशीर्वाद है और माँ पार्वती यही आशीर्वाद देती है।